काम। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा नया रंग? मैं देवता लग रही हूँ ना? वैसे भी जंगल की परछाइयों से, पेड़ों की चोटियों के बीच से और हवा की सरसराहटों के जरिए स्वागत है फॉरेस्ट फ्रेंड्स पॉडकास्ट में, जहाँ हर पत्ता कुछ कहता है, हर रात कुछ छुपाती है और हर जीव अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। मैं हूँ बेला क्रो, आपकी होस्ट, सबसे तीखी नजर, सबसे तेज जुबान और शायद थोड़ी ज्यादा सवालों वाली। आज की रात में कुछ खास है, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जो हवा में महसूस होता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। तो अपनी पंजे कस लो, कान खोलकर रखो और खामोशी को सुनो, क्योंकि हम मिलने वाले हैं एक जिंदा रहस्य से। वो चलता है धीरे मगर उसकी यादें तेज हैं। वो कम बोलता है मगर जब बोलता है तो पूरा जंगल चुप हो जाता है। वो है ग्रैम्बल द टर्टल, जंगल का प्राचीन कथावाचक, एक जीती जागती दंत कथा, जंगल का चलता फिरता ज्ञान का पत्थर और रहस्यों का रक्षक जो सिर्फ रात की खामोशी में सुनाई देता है। क्या तुम तैयार हो? तो चलो चुपचाप सुनते हैं फॉरेस्ट फ्रेंड्स पॉडकास्ट में एक नई कहानी, एक पुराना राज। हे शुक्रिया बेला, हमेशा अच्छा लगता है शेल से बाहर निकल के कुछ इंटरेस्टिंग करना। तुम तो इतने पुराने हो कि कुछ पेड़ भी तुमसे जवान लगते हैं। कहते हैं कि तुम वहाँ थे जब ग्रेट रिवर्स ने अपना रास्ता बदला था। ये बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ सो रहा था उसके पास जब उसने रुख बदला। दोस्तों, अगर आपको ग्रेट रिवर की कहानी नहीं पता तो सुनिए। ग्रेट रिवर एक पुरानी नदी थी जो सदियों से एक ही रास्ते पर बहती थी। हर शख्स, हर पेड़, हर पंछी उसके सफर का हिस्सा था। लेकिन एक दिन सुबह कुछ बदला। आसमान चुप था और एक बुजुर्ग ने कहा, आज ग्रेट रिवर बेचैन है। शाम तक सबने देखा, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोग घबरा गए, कहने लगे, ये तो कभी नहीं मुड़ी थी। हो सकता है ग्रेट रिवर ने महसूस किया हो कि अब उसकी जरूरत कहीं और ज्यादा है, जहाँ लोग प्यासे हैं, जमीन सूखी है और जिंदगी इंतजार में है। उसने नया रास्ता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए चुना। चलो अब बढ़ते हैं उन मिथ्स की तरफ जो लोग तुम जैसे टर्टल्स के बारे में कहते हैं, और मैं चाहती हूँ सच सीधे तुम्हारे शेल से। सबसे पहला, टर्टल्स स्लो होते हैं क्योंकि वो आलसी होते हैं। फैक्ट या जंगल की फिक्शन? फॉरेस्ट फिक्शन। हम लेजी नहीं, एफिशिएंट हैं। जब सोच समझ के चला जा सकता है तो फिर दौड़ना क्यों? स्मार्ट। अगला, टर्टल्स अपना घर लेकर घूमते हैं क्योंकि वो एंटी सोशल होते हैं। बिल्कुल नहीं, हम बस कंफर्ट लेके घूमते हैं। और ऑनेस्टली जंगल की रियल एस्टेट देखी है आजकल। मेरा शेल रेंट कंट्रोल्ड है। सही कह रहे हो। तीसरा और आखिरी मिथ, टर्टल्स हमेशा जीतते हैं, वो अमर होते हैं। नहीं रे, हम लंबी जिंदगी जीते हैं। मैं तो 7 फॉक्स जनरेशंस देख चुका हूं। लेकिन फॉरएवर, वो तो सिर्फ ड्रैगन फ्लाइज की बातें हैं। कभी कभी तो मैं भूल जाता हूं कि मेरी कौन चाय कहां रखी थी। अब चलते हैं टाइम ट्रैवल पर। ग्रैम्बल, कुछ पुरानी बात सुनाओ। प्राचीन सांप की कहानी, कोई जंगली पन्ने वाली कहानी। अच्छा, जब फर्स्ट कैनोपी का दौर था, जब आउल्स काउंसिल चलाते थे और फ्रॉग्स 12 टोन हार्मनी में गाते थे, टर्टल्स जंगल के स्क्राइब्स थे। हमारे शेल्स पे मैप्स, सितारे और प्रोफेसीज तक लिखी होती थी। तुम कह रहे हो शेल पर सच में लिखा होता था? मतलब एक टर्टल शेप लाइब्रेरी जमीन के नीचे? बिल्कुल। मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल के शेल पे मून फॉल इक्लिप्स की कहानी लिखी थी। जब वो गए, उन्हें स्टोन पोंड में दफन किया गया। अब भी उनका शेल वहां है, एक नेचुरल आर्काइव। वाह, ये तो बहुत वाइल्ड है। समझो कुछ ऐसा ही। हम टर्टल्स सिर्फ याद नहीं रखते, हम यादों को लेके चलते हैं। अच्छा, तो ग्रैम्बल, मूनफॉल एक्लिप्स की कहानी जरा मेरे श्रोताओं को भी सुनाओ। क्या थी वो स्टोरी? ये कहानी बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि उस वक्त ना क्रोकास्ट होता था, ना स्क्विरल स्क्रोल्स। सिर्फ हवा थी, पेड़ थे और हम जंगल के असल वाले। मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल का नाम था ओरू शेल्सियर, जंगल के सबसे अक्लमंद टर्टल। वो सिर्फ चलते नहीं थे, वो वक्त को महसूस कर लेते थे। उनके शेल पर नक्श थे, सितारों के, दरियाओं के और एक छुपी हुई तस्वीर, जिसे कहते थे मूनफॉल इक्लिप्स। कहा जाता है एक रात जंगल में चांद ने रोशनी देना बंद कर दी थी। ना चांद दिख रहा था, ना सितारे। हर चीज अंधेरे में डूब गई थी। हर जानवर ने समझा कि ये तो सिर्फ इक्लिप्स है। लेकिन ओरू ने कुछ और देखा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ इक्लिप्स नहीं, यह याद दिला रहा है कि रोशनी हर वक्त बाहर से नहीं आती। कभी कभी तुम्हें खुद ही जगमगाना पड़ता है। उन दिनों में फॉरेस्ट काउंसिल होती थी स्टोन पॉन्ड के पास। सब लोग ओरू की बात को गलत समझ बैठे। कहा कि ये टर्टल तो सिर्फ दोस्तों को डरा रहा है। लेकिन जब दूसरी बार वो इक्लिप्स आया, हर चीज खामोश थी। सिर्फ ओरू का शेल रोशनी फेंक रहा था। उस शेल पे लिखा था, रात कितनी भी लंबी हो, अगर तुम याद रख सको कि तुम्हारे अंदर भी एक रोशनी है, तो तुम कभी गुम नहीं होते।
उस वक्त से लोग उस शेल को द स्टोन ऑफ स्टोरीज कहते हैं। जब ओरू मर गए, उनको स्टोन पॉन्ड में दफन किया गया, उसी जगह जहां उन्होंने मूनफॉल इक्लिप्स को पहली बार महसूस किया था। मैं उस शेल को कभी नहीं भूला। हर लाइन, हर स्क्रैच, उसमें सिर्फ उनकी याद नहीं थी, उसमें हम सब के लिए रास्ता था। अब लोग उस शेल को जंगल की कहानी समझते हैं। मुझे लगता है कुछ कहानियां दफन नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं किसी के सुनने का। शेल में सिर्फ घर नहीं होता, कभी कभी पूरी दुनिया होती है। ग्रैम्बल, ये कहानी तो चांद से भी ज्यादा रोशन है। मुझे तो पंखों में गूज़बम्स आ गए। अब वक्त है ट्रेंडिंग ट्विच का, जंगल का वन स्टॉप ट्रेंड शॉप। ग्रैम्बल, बताओ जंगल के रनवे पर आजकल क्या चल रहा है? वेल बेला, आजकल हर यंग टर्टल मॉस बियर्ड्स ग्रो कर रहा है। छोटी छोटी टफ्ट्स, बिल्कुल छिन के नीचे से लेके कॉलर तक। कहते हैं ये नेचुरल लुक है। मॉस बियर्ड्स, मुझे लगा वो तो बस ह्यूमिडिटी का साइड इफेक्ट था। पहले था, अब उसे कहते हैं इको बियर्ड। अपेरेंटली जितनी ज्यादा ग्रीन हो उतना ज्यादा कूल हो, और अगर उसमें ड्यू ड्रॉप्स हो तो वो प्रीमियम हाइड्रेशन ड्रिप समझा जाता है। वाह, और मैं समझती थी मैं फैशनेबल हूँ क्योंकि मेरे पंजे असिमेट्रिकल हैं। वो भी मिनिमलिस्ट कैओस कहलाता है आजकल। और ये जो गिलहरियों को फॉर्मूला 1 का भूत सवार है, हर जगह दौड़ रही है। लीव जिम्स, ब्रांच टू ब्रांच पार्कोर, यहाँ तक कि नट स्पीड चैलेंजेस भी। क्या सीन है! ये फास्ट स्क्विरल मूवमेंट काफी पॉपुलर हो गया है। हर रोज एक नया मोटिवेशनल चांट होता है। रन लाइक यू स्टोल अ पाइन कोन। हाँ, वो तो असली चोरी भी करती है। देखो बेला, मेरी दादी कहती थी तेज दौड़ना आसान है लेकिन ठीक रास्ते पे चलना कला है। मुझे लगता है स्पीड बिना सोच के सिर्फ जंगल का एरियल ट्रैफिक जैम बनाता है। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, तुम्हारे शेल में क्या है? ग्रैम्बल, तुम्हारे शेल में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है? एक चीज है ऐसी जो सिर्फ पत्थर नहीं, एक कहानी है। ये देखो, एक नीला बिल्कुल स्मूथ स्टोन, ठंडी जैसे रात और गहरी जैसे यादें। कहाँ से मिला? ये मुझे फर्स्ट फॉल्स के नीचे मिला था, तकरीबन 200 साल पहले, जब मैं पहली बार सफर पर निकला था। कहते हैं उस जगह पे पहले मून स्पिरिट्स रहा करते थे। रात के वक्त जो लोग वहां जाते, अगर उनका दिल साफ होता तो एक मेमोरी स्टोन मिलता। मैं वहां गया था सिर्फ पानी पीने, वापस आया ये स्टोन लेकर। मैंने वो अपनी मेट को दिया, आयला। वो कहती थी इस स्टोन में सिर्फ तुम्हारी याद नहीं, मेरी मुस्कुराहट भी कैद है। सालों तक वो इसे लेके चली। फिर जब उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हुई, वो कह गई वापस ले लो, तुम्हें याद दिलाए कि हम कैसे हंसते थे, ना कि कैसे रोए। ये सिर्फ याद नहीं, पूरा वक्त है तुम्हारे शेल में। हाँ बेला, लोग कहते हैं शेल बस एक प्रोटेक्शन है, लेकिन मेरे लिए शेल वो जगह है जहां यादें जिंदा रहती हैं। मैं इसे गम के लिए नहीं, सुकून के लिए लेकर चलता हूं। हर बार जब सब कुछ तेज हो जाता है, मैं ये स्टोन छू लेता हूं और सब कुछ वापस से ठीक लगता है। अगर किसी दिन कोई कहे कि टर्टल्स के पास जादू होता है, मैं कहूंगी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आई है आउल मेल। पहला सवाल है सैफी द स्क्विरल से। ग्रैम्बल, क्या ये सच है कि टर्टल्स ने हरेस के साथ रेस की और जीत गए? जीत इसलिए नहीं मिली कि हम फास्ट थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि रेस के बीच में हेयर प्राइड ट्री के नीचे लेट गया और ख्वाब देखने लगा कि कैसे ट्रॉफी ले जाएगा। और मैं चलता रहा, हल्के कदम लेकिन बिना रुके। दूसरा सवाल, क्या टर्टल्स सपने देखते हैं? हमेशा, जब भी सोता हूँ समंदर का सपना आता है, जबकि मैं कभी गया भी नहीं। शायद एंसेस्टर्स की यादें हैं, या शायद मेरा दिल वहां जाना चाहता है। और बस दोस्तों, आज की धूप इतनी ही थी। ग्रैम्बल, तुम तो एक चलती फिरती कहानी हो। कोई आखिरी बात? बस ये, धीरे चलो, सुनो, जंगल ज्यादा बोलता है जितना लोग सुनते हैं। शेल, ये तो गोल्डन लाइन है। तुमने हमें सिर्फ कहानी नहीं सोच दी है। चाहे ब्रांच सिटर्स हो या बिलों में रहने वाले, याद रखो जंगल तभी तक जिंदा है जब तक हम उसकी कहानियां आपस में बांटते हैं। मैं हूँ बेला, ये था फॉरेस्ट फ्रेंड्स पॉडकास्ट। मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस गेस्ट को मेरे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में देखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूरी करो ताकि आप हमें अगले आने वाले गेस्ट से भी मिल सके। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।